और वहीं रही दूसरी तरफ विपिन की बात, तो विपिन यहाँ पर अभी उस बुक का यूज करते हुए यहाँ पर उसकी पोल पट्टी चौड़ी करते जा रहा था। वहाँ पर उसको सब कुछ पता था कि आखिरकार चल क्या रहा था और माजरा क्या था, उसके अंदर क्या क्या गलतियाँ थी। इसके साथ में वो आराम से ये सब कुछ बता सकता था। इसके अलावा उसने कुछ सेकंड्स के अंदर वहां पर उसकी सेकंड स्टेज को भी आराम से सीख भी लिया था। वहीं उसकी आवाज सुनने के बाद में अब चक्रदेव उससे एक सवाल पूछ बैठते हैं, विपिन क्या इसका मतलब ये है कि क्या तुमने यहाँ पर इसके सेकंड स्टेज को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया है? क्योंकि इतनी आसानी से उसके बारे में बताने के लिए वास्तव में ऐसी तो किसी के पास में विवेक की आंख होनी चाहिए। हालांकि चक्रदेव तो एक जगह से ही बहुत ज्यादा ही कांप चुका था, क्योंकि वास्तव में उसके लिए ये सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए उसने तो अपनी पूरी जान लगा दी थी और भी उसके बाद में भी वो वहां पर उसको समझ पाने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि यहाँ पर उसने वहां पर उसको समझा ही नहीं, उस पूरी टेक्निक को उसने याद भी कर लिया था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसे करते हुए देखकर विपिन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि वहां पर कोई भी खुशी नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो बड़ा ही मायूस सा लग रहा था और वो उससे आगे कहता है, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ ना, तो यहाँ पर आप जब इसके सेकंड स्टेज को अनलॉक करने के ऊपर लगे हुए थे, तब आप यहाँ पर अपने आंखों के अंदर कुछ महसूस कर तो रहते होंगे, यानी कि आपकी आंखों के अंदर कुछ लाल लाल डॉट्स को आते हुए देखा होगा। साथ ही इसके अलावा आपकी आंखों के अंदर हल्की हल्की सी खुजली भी हुआ करती होगी। आपकी आंखें वहां पर बेकाबू होकर फटने के लिए तैयार बैठी होगी। वास्तव में एक बात कहूँ, अगर यहाँ पर आप इसको 3 सेकेंड या उससे ज्यादा सेकेंड्स के लिए इसको एक्टिवेट करके रखते हैं ना, तो उसके साथ में तो आपकी आंखें वहीं पर गुब्बारे की तरह फट ही जाती, यानी कि हवा का एक झोंका और आपकी गोंटियां बाहर निकल कर आ ही जाती। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में चक्रदेव पूरी तरह चौंक जाता है। हालांकि वहां पर विपिन वहीं पे नहीं रुकता, वह उसको एक और शब्द कह ही देता है, और यहाँ पर ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से आपके साथ में एक बहुत बुरी चीज हुई है। आप जब यहाँ पर सोने के लिए जाते थे, तो उस समय आप वहां पर अच्छे से नहीं सो पाते थे। विपिन ने जैसे ही वह शब्द कहे, चक्रदेव के कदम तो वहां पर डगमगाने से लगते हैं। उससे कहता है, विपिन क्या क्या तुम इसका मतलब ये जानते हो कि मुझे यहाँ पर निंद्रा की प्रॉब्लम है? वास्तव में चक्रदेव से शक्तिशाली लड़ाकू के लिए भी नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हुआ करता था। हाँ, माना कि यहाँ पर वो बिना सोए बहुत दिनों तक रह सकता था, लेकिन नींद लेना वास्तव में हर एक लड़ाकू के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, उसकी एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए। हालांकि जब से उसने वहां पर उस टेक्निक को सीखना शुरू किया था, तो उसके बाद में वहां पर उसको नींद बहुत ही मुश्किल से आया करती थी, या फिर वो कभी सोया ही नहीं करता था। और इसके अलावा उसके पास में जो सबसे बड़ी खामी जो थी ना, वो ये थी कि उसके टीचर पहले ही दुनिया से चले गए थे जब वह यहाँ पर उसके लेवल्स को पार करने के अंदर लगा हुआ था। तो वहाँ पर अगर उसके टीचर होते तो उसको वहाँ पर वह उसकी गलतियाँ बता देते। हालांकि ऐसा कुछ भी उसके साथ में नहीं हुआ था। वह जहाँ पर इसी तरह से सोच रहा था, वहीं विपिन उससे आगे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पर आप उस टेक्निक का यूज कर रहे थे, तो आपकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाया करती थी, जिसकी वजह से कई सारे टिश्यूज आपकी आंखों के अंदर से नष्ट हो जाया करते थे, जिसके चलते हुए आपके लेंसेज बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप जिंदा थे, तब आपको वहां पर कुछ रंग तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते होंगे, जैसे हरा, लाल, ऐसे वगैरह वगैरह। ये कलर आपको काले या सफेद रंग के अंदर ही दिखाई देते होंगे। साफ साफ शब्दों का मतलब यह है कि आप वहां पर कुल रंग अंधापन का शिकार बन चुके थे। वास्तव में यहाँ पर जो भी अभी जो नोवे नीदरलैंड की टेक्निक को यहाँ पर यूज कर कर उसकी खेती किया करता था ना, वहाँ पर वास्तव में उसके साथ में ऐसा ही हुआ करता था। उसकी धीरे धीरे करते हुए जो उसकी आंखें होती थी ना, उसका कलर वापस चेंज होने लगता था, यानी कि उसके रंग को देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। वहाँ जहाँ पर विपिन उससे वो पूछता है, वहीं दूसरी तरफ, हाँ ये कौन सा रोग है? रंग रंग अंधापन? मैंने तो आज तक इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। वहीं दूसरी तरफ है, उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन समझ गया कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था, क्योंकि पुरानी दुनिया के अंदर तो रंग अंधापन नाम की एक बीमारी हुआ करती थी। हालांकि यहाँ पर इस बार यहाँ पर वह कैसे समझाए उसके बारे में उसको यहाँ पर समझ में आ रहा था। उसके साथ में वह सोचने लगता है और वह वहाँ पर एल्डर से कहता है,
एल्डर चंद्रन, आप मेरी बात सुनिए। आप क्या मेरे को ये बता सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पर कौन से कलर के वस्त्र पहने हुए हैं? वह उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर चंद्रन ने उससे कहा, हाँ हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने यहाँ पर ग्रे कलर के वस्त्र पहने हुए हैं। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ पर कोई भी ग्रे व्रे कलर के कपड़े नहीं पहने हैं, मैं तो हल्के नीले कलर के कपड़े पहने हुए हूँ। क्या हल्के नीले? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारे ये ग्रे कलर के कपड़े दिख रहे हैं। वहाँ पर चंद्रन तो पूरी तरह से हैरान परेशान था। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर हल्के नीले और ग्रे कलर के अंदर कोई भी समानता है नहीं दिखती है? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग हुआ करते हैं? इतना कहने के बाद में विपिन ने वहां पर जल्दी से अपना हाथ हिलाया और वहां पर जल्दी से इंद्रधनुष बन जाता है। हालांकि वहीं अब उसकी बात सुनने के बाद में अब चंद्रदेव जल्दी से अब उस इंद्रधनुष को देखने लगते हैं और वहां पर वह उसको देखने के बाद में थोड़ा सा आशंकित महसूस कर रहे थे। उनके भाव तो कुछ और ही थे। वो उससे कहते हैं, हाँ, इंद्रधनुष के तो 7 रंग होते हैं ना, तो आखिरकार तुमने यहाँ पर ये 3 रंग वाला इंद्रधनुष कैसे बना दिया? क्योंकि जैसे वहां पर अभी चंद्रदेव ने वह इंद्रधनुष देखा ना, उसके साथ में उसकी तो वहीं पर ही भुवनें तन से जाती है। वहां पर विपिन उससे कहता है, हाँ, मैं आपको ये तो समझाना चाहता था कि वास्तव में आप जिस टेक्निक का यूज यहाँ पर कर रहे हैं ना, उसी के बदौलत आपकी ऐसी हालत हो गई है। आपकी सारी इंद्रियां यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो चुकी है, यानी कि आप रंगों को नहीं देख सकते। अच्छा, ऐसा है क्या? अब इसका कोई तोड़ भी है क्या? मैं इसके किसी के साथ में इसको वापस से ठीक कर सकता हूँ? वहां पर चक्रदेव ने वापस से विपिन से पूछा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद विपिन थोड़े से सोच विचार के अंदर चला जाता है। वह सोचने लगता है कि यहाँ पर अभी तक तो उसने केवल स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में उसके ऊपर बुक ही बनाई थी। हालांकि अब तक उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी हुई जिसके साथ में वो उसको वापस से ठीक कर सकता हो। हालांकि फिर वह उससे कहता है, हाँ एल्डर, इसकी अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही इसके बारे में समझ लिया है कि इसकी क्या समस्या है। तो इसके साथ में हम शायद इसका कोई तोड़ भी निकाल सकते हो। वास्तव में पिछली बार भी उसके साथ में ऐसा ही कुछ हुआ था। जब वह प्राचीन ऋषि फ्रास की मिला था, तो उस समय उनके उस पाम ग्रेट सोरो पाम अटैक के अंदर भी ऐसी बहुत सी गलतियां थी। कुछ ऐसी गलतियां थी जिसके अंदर अगर उसको ज्यादा यूज किया जाए तो बिल्कुल वह ऐसे ही नोवे नीदरलैंड की तरह ही उसको अंधा बना सकती थी। पिन की वो बात सुनने के बाद में चक्रदेव ने भी अपनी आंखें और अपना सिर हिला दिया, क्योंकि यहाँ पर वो समझ सकता था कि वास्तव में विपिन ने जो कहा था ना, वह सब कुछ सच था। वह तो उसके लिए अच्छा हुआ कि यहाँ पर अभी वह अंधा नहीं हुआ था। वह तो इसके लिए एक गिफ्ट ही था कि यहाँ पर केवल कुछ रंगों को देखने में वह असमर्थ हो पाया था। हालांकि फिर वह विपिन से पूछता है, विपिन, क्या तुम यहाँ पर अभी भी इसको आगे सीखना जारी रखना चाहोगे? हालांकि वहाँ पर चक्रदेव को ऐसा लग रहा था कि शायद विपिन यहाँ पर इस टेक्निक को अभी भी सीख पाने में रुचि रखता होगा, क्योंकि ये आई ऑफ इनसाइड थी। ये इतनी ज्यादा ताकतवर टेक्निक थी कि इसके सामने कोई भी पीछे नहीं हटना चाहेगा, चाहे से उसको आंखों की रोशनी क्यों ना खोनी पड़े। हालांकि वहीं जब विपिन ने उसकी वो बात सुनी तो वो सोच विचार के अंदर चला जाता है और वह जल्दी से उससे कहता है, नहीं, मैं फिलहाल के लिए अभी इसकी टेक्निक को आगे नहीं बढ़ाने वाला। मैं इसके अंदर कोई भी ट्रेनिंग नहीं करूंगा। हाँ, हालांकि मैं इसकी जो समस्या है ना, उन सभी को पहले मिटाऊंगा और उसके बाद में ही मैं इसको यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू करूंगा। विपिन जानता था कि यहाँ पर वह ऐसे भी इस टेक्निक को नहीं छोड़ सकता था, और वैसे भी वह बिना कोई शुद्ध टेक्निक को तो यहाँ पर सीख सकता नहीं था। इसी वजह से उसके पास में एक ही चीज बची थी कि वह पहले तो यहाँ पर और ज्यादा बुक्स को इकट्ठा करे और उनको एक साथ कंबाइन कर इसकी एक नई बुक निकाल कर सामने ले आए। ये भी अच्छा है। वैसे तुम्हारा आइडिया भी ज्यादा खराब नहीं है। विपिन की बात सुनने के बाद में चक्रदेव ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अगर वो वास्तव में इसको और ज्यादा अच्छा कर देता है तो उसके बाद में वह जानता था कि ये और भी अच्छी तरह से काम करने लगेगा। उसके बाद में चक्रदेव विपिन से कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बातें कंप्लीट कर ली है, तो तुम्हारे पास में यहाँ पर 3 दिन है। तुम 3 दिनों तक यहाँ पर इस टेक्निक को देख लो। इसके अंदर तुम्हें कोई भी खामी लगे, कोई भी सवाल हो, तो तुम यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पर आराम से बैठ जाओ और इसको देखना शुरू कर दो। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है एल्डर, आप इसके लिए बेझिझक रहें।
फिर उसके साथ में विपिन जल्दी से जमीन के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पर अभी विपिन अपनी आंखें खोलकर सामने तैर रहे सभी शब्दों को देखने की कोशिश कर रहा था ना, तो उससे अलग वह तो केवल उसका एक छलावा था। वह तो असल में अभी अपनी चेतना को स्वर्गीय लाइब्रेरी के अंदर भेज चुका था, ताकि वह वहां पर जाकर थोड़ी देर टहल वहल ले। और जब विपिन वहां पर उन सभी को पढ़ता है तो कुल मिलाकर उसको उस बुक के अंदर 30 दोष मिलते हैं। उनमें से हर एक दोष यहाँ पर किसी के भी शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं।